Hello everybody, how are you? So, we continue our class of English. Okay, हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन द लास्ट लेसन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? द लास्ट लेसन। ठीक है, और इस लेसन के अंदर हम देख रहे थे एक स्कूल के बारे में और उस स्कूल से जुड़े हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कि इस स्कूल कहाँ पर था? जर्मनी में, फ्रांस में? बताओ कहाँ था? जर्मनी में था, फ्रांस में था? फ्रांस में था। कहाँ था? फ्रांस में था। फ्रांस पर अधिकार किसका हुआ था? जर्मनी का। जब जर्मनी का फ्रांस पर अधिकार हो गया तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट था। क्या था? इसका एक डिस्ट्रिक्ट था और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? आल्सेक। क्या नाम था बेटा? आल्सेक। ठीक है, और उस आल्सेक पर भी किसका अधिकार हो गया? जर्मनी का। किसका अधिकार हो गया बेटा? जर्मनी का अधिकार हो गया। और जब इस पर अधिकार हो गया तो सारे नियम कानून कायदे किसके लगा दिए? जर्मनी के लगा दिए। किसके लगा दिए? जर्मनी के लगा दिए गए। जब ये बच्चा स्कूल में पहुंचता है तो स्कूल में जाकर के देखता है कि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो टोटली चेंज्ड। टोटली क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। All the atmosphere of the school was completely changed when French reached school. He saw every activity which were occurred during the normal days were not done that day when he entered in the school. कि वे सारी गतिविधियां जो नव सामान्य दिनों में हुआ करती थी वे गतिविधियां जब वो स्कूल में उस दिन गया तो नहीं हो रही थी। ऑल द स्कूल वाज स्टिल। पूरा स्कूल क्या था? शांत था। पूरा स्कूल क्या था? शांत था। कैसे तैसे करता हुआ वो स्कूल में जाकर के अपने इस कक्षा के कमरे में, क्लासरूम में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। और क्लासरूम में पहुंचता है तो ये कैसा महसूस करता है बेटा? ब्लश्ड एंड फ्राइटन्ड। कैसा महसूस करता है बेटा? ये बेटा ब्लश्ड एंड फ्राइटन्ड। अपने आप को शर्म से लाल, शर्मिंदा और भयभीत महसूस करता है कि इसके गुरुजी इसको क्या करेंगे? डांटेंगे। इसके गुरुजी इसको फटकारेंगे। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था ना उस दिन। कुछ नहीं हुआ। हेमल वेरी पोलाइटली सैड टू फ्रेंच। एम हेमल ने बड़ी विनम्रता से फ्रेंच से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। जल्दी से अपनी जगह पर पहुंच जाओ। एम हेमल क्या करते हैं? इससे कह देते हैं। ठीक है, बच्चा अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठता है और इससे पहले वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता, अचानक वो चारों ओर जब देखता है, देखते चौंक जाता है। पहला सरप्राइज उसके लिए क्या होता है? पहला सरप्राइज क्या होता है? टीचर्स अपीयरेंस। द टीचर्स अपीयरेंस। पहला सरप्राइज उसके लिए ये मिलता है कि टीचर का अपीयरेंस। गुरुजी ने कपड़े, कैसे कपड़े पहने हुए थे? ओकेजनल ड्रेस पहनी हुई थी। नॉर्म नॉट अ फॉर्मल या नॉर्मल ड्रेस। ओकेजनल ड्रेस पहनी हुई थी जिनको वो कब पहनते थे? कब पहनते थे? इंस्पेक्शन या प्राइज डेज के दौरान पहनते थे। पहला तो उसको ये सरप्राइज मिलता है। ठीक है, दूसरा सरप्राइज उसको क्या मिलता है बेटा? वहां पर दूसरा सरप्राइज उसको क्या मिलता है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होता है? पहला सरप्राइज तो क्या था उसका कि पूरा स्कूल शांत। पहला सरप्राइज तो क्या था? स्कूल वाज स्टिल। पहला सरप्राइज क्या मिला? स्कूल वाज स्टिल। पूरा स्कूल क्या था? शांत था। सेकंड सरप्राइज क्या मिलता है उसको? टीचर्स अपीयरेंस। गुरुजी फॉर्मल नहीं थे, बिल्कुल एकदम नए लुक में थे। और थर्ड जो सरप्राइज है, तीसरा सरप्राइज उसे क्या मिलता है? विलेज पीपुल वर देयर। विलेज पीपुल
प्रेजेंस कि वहां पर क्या थे, गांव के लोग भी कक्षा में बैठे हुए थे। ये 3 सरप्राइज उसको क्या होते हैं, क्लास में स्कूल में घुसते ही मिलते हैं। पहला, स्कूल बिल्कुल शांत था एज ए संडे मॉर्निंग। दूसरा सरप्राइज क्या मिलता है, टीचर्स अपीयरेंस, गुरुजी ने बिल्कुल अलग कपड़े, नए कपड़े पहने हुए थे। और तीसरा सरप्राइज क्या मिलता है उसको, विलेज पीपुल से प्रेजेंस कि वहां पर जो स्कूल में क्या बैठे, कक्षा के कमरे में पीछे की सीटों पर जो हमेशा क्या थी, खाली थी, उन पर कौन बैठे हुए थे बेटा, गांव के लोग बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे। ये 3 सरप्राइजेज उसको उस दिन क्या होते हैं, मिलते हैं। और यहाँ तक हमने लेसन को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हमारा लेसन क्या हो गया था बेटा, पूरा हो गया था। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम हमारे लेसन की ओर, जहां से हमें लेसन स्टार्ट करना है, और वो क्या है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है बेटा। हम्म, ओ शिट, क्या हुआ। ठीक है बेटा, देखो कंटिन्यू करते हैं अपना लेसन यहाँ से। हो गया था ना यहाँ तक, लाइंग अक्रॉस द पेजेस की जो ओल्ड होजर था, वो क्या था, अपने बड़े चश्मे में से क्या कर रहा था, इस किताब के पन्नों को पलट रहा था और उनको पढ़ रहा था। आगे देखेंगे अब, कंटिन्यू। वाहिल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वाहिल जब, आई मैं बता रखा है मैंने कि आई जहां भी आएगा तो आई किसको डिनोट करेगा, फ्रेंच को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, आई फ्रेंच को डिनोट करेगा। ठीक है, वाइल आई वाज, जब मैं इन सब के बारे में, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग यानी विचार करना, विचार करना, कि जब मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई एम हैमल, एम हैमल माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है बैठ गए, माउंटेड यानी क्या होता है बेटा, बैठ गए, हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। कि जब मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था कि स्कूल बिल्कुल शांत है, गुरुजी ने नए कपड़े पहने हुए हैं, गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या रंबाद है क्या रफड़ा है क्या नहीं है, इन सब के बारे में जब वो सोच रहा था, तो अचानक, ठीक है, तो उसने देखा कि उसके गुरुजी तभी क्या हो गए, कुर्सी पर बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, ग्रेव यानी क्या होता है बेटा, गंभीर। एंड जेंटल, जेंटल यानी होता है विनम्र, जेंटल यानी क्या होता है बेटा, विनम्र। उसी गंभीर और विनम्र टोन, टोन यानी होता है आवाज, उसी विनम्र और गंभीर आवाज में, विच जिसमें ही उन्होंने, हैड यूज्ड टू मी मुझसे बात की थी, कि जिस गंभीर और विनम्र मुद्रा में उन्होंने मुझसे बात की थी, उसी गंभीर मुद्रा में सैड उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों। ठीक है, मतलब कि जब वो हेमल क्लास में आया था तो आते ही गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से कहा था ना कि जाओ बेटा क्लास में अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना पाठ शुरू कर रहे थे। तो जिस प्रकार किससे बात की थी, फ्रेंच से कहा था बड़ी विनम्रता से, उसी विनम्र और गंभीर आवाज में उन्होंने सभी से कहा, वापस से बोले वो एक बार फिर, कि सैड कहा, माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज यह है द लास्ट लेसन अंतिम पाठ, कि यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको दूंगा, कि ये तुम्हारा अंतिम पाठ है जो कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर आदेश, हैज कम आए हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जर्मनी की राजधानी, ठीक है बर्लिन। द ऑर्डर हैज कम, के आदेश आए हैं,
फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से, बर्लिन से। कहाँ से आए हैं बेटा आदेश, बर्लिन से आए हैं, कि बर्लिन से आदेश आए हैं टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली, केवल, जर्मन, जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स, विद्यालयों में, ऑफ अल्सेक, अल्सेक के, एंड लोरेन, और लोरेन के। आगे बात यहाँ पर कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में क्या पढ़ाई जाए, जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। ठीक है, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिकॉज, क्योंकि, द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ गए हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, जर्मन भाषा, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के आदेश आए हैं विद्यालयों में, ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन के, कि अर्थात अब यहाँ पर फ्रांस के विद्यालयों में, फ्रांस के स्कूलों में, फ्रांस की समस्त स्कूलों में, या अल्सेक और लोरेन की स्पेशली हम बात करें तो अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में क्या केवल और केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा ही यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। दैट्स क्लियर बेटा, बोलो क्लियर ये चीज। देखो आगे, द न्यू मास्टर, नए गुरुजी, कम्स, आ रहे हैं या आ जाएंगे, टुमारो, कल, तुम्हारे नए गुरुजी कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट लेसन, ये तुम्हारा अंतिम पाठ है। लास्ट, फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का लेसन, पाठ है, कि यह तुम्हारा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, यह तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू, तुम, टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत सतर्कता के साथ, बड़े ध्यान पूर्वक, अटेंटिव यानी ध्यान पूर्वक, अटेंटिव का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान पूर्वक, कि तुम बड़े ध्यान पूर्वक क्या करो, इस पाठ को सुनो, मैं यह चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम बड़े ध्यान पूर्वक इस पाठ को सुने, इस पाठ को पढ़ो। आगे बात समझ में बेटा, बोलो कोई डाउट, बोलो बेटा कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है ये चीज, बोलिए। आगे बढ़े, बढ़े आगे बेटा, चलो आगे देखेंगे। देखो आगे, व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब होता है चौंका देने वाले, हृदय विदारक, चौंकाने वाले, कष्ट देने वाले, हृदय विदारक। दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर थे, टू मी, मेरे लिए, एक्सक्लेमेशन, कि ये शब्द मेरे लिए कितने चौंका देने वाले थे, कितने हृदय विदारक थे, कितने दुखदाई शब्द मेरे लिए ये थे। ओ अरे, द रैचिज, रैचिज यानी दुष्ट लोग, धूर्त लोग, दुष्ट लोग, अरे द रैचिज, दुष्ट लोगों, दैट वाज व्हाट, तो वह यही बात थी, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लगाई थी, टाकी थी, चिपकाई थी, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर। अरे दुष्टों, तो ये वही बात थी जो कि उन्होंने कहाँ पर लगाई थी, टाउन हॉल पर लगाई थी। आया था ना स्टार्टिंग में लेसन के, कि जब ये स्कूल के लिए आ रहा था तो टाउन हॉल के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी क्या थी, भीड़ लगी हुई थी। वो भीड़ को देख करके चौंक गया था। अब इसकी बात ये समझ में आ गई है कि टाउन हॉल के सामने भीड़ क्यों थी, वहां पर क्या ऐसी खबर थी जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हो गए थे। तो ये बात इसके अब यहाँ पर सामने क्या हो गई, एक्सपोज हो गई, उजागर हो गई। ठीक है, ओ अरे द रैचिज, वे दुष्ट लोग, दैट वाज व्हाट, तो यही बात थी, दे हैड पुट अप, जिन्होंने लगाई थी, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर,
तो ये वही बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैं हार्डली, हार्डली यानी मुश्किल से, हार्डली यानी मुश्किल से, आई मैं हार्डली मुश्किल से ही जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, लिखना, कि मैं मुश्किल से ही फ्रेंच लिखना जान पाया था, कि मुश्किल से ही मैंने फ्रेंच को लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मुझे, शुड नेवर लर्न अब नहीं सीखना पड़ेगा, एनी मोर और ज्यादा, अब मुझे और ज्यादा नहीं पढ़ना होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मुझे, मस्ट स्टॉप देयर रुकना होगा, छोड़ देना होगा। देन तो फिर मुझे मेरी पढ़ाई को यहीं बंद कर देना होगा, यहीं छोड़ देना होगा। ओ अरे, हाउ सॉरी, कितना दुख था, कितना दुखी। आई वॉज, मैं था, कि मैं कितना दुखी था, क्यों था? क्योंकि फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने के कारण, माई लेसन्स, मेरे पाठों को, कि मेरे पाठों को ना सीखने के कारण मैं क्या था? बहुत दुखी था, कितना दुखी था। फॉर सीकिंग, सिवाय, सीकिंग ढूंढने के, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, सिवाय ढूंढने के, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को, कि सिवाय पक्षियों के अंडों को ढूंढने के, और या गोइंग स्लाइडिंग, चुपचाप चला जाता था, स्लाइडिंग यानी चुपके से, गोइंग चला जाना, चुपचाप चला जाता था, ऑन द सार, नदी के किनारे, मैदानों में, खुले मैदानों में, और नदी के किनारे खुले मैदानों में चले जाने के, कि मैं बहुत दुखी था, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं मेरे पाठों को नहीं सीख पाया। मैं मेरे पाठों को सीखने की बजाय क्या करता था? पक्षियों के अंडों को ढूंढने चला जाता था, या नदी के किनारे खुले मैदान में चुपचाप वहां चला जाया करता था। मैं मेरी फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाया था, मेरी स्वयं की मातृभाषा को मैं नहीं सीख पाया था। इस बात का उसे क्या होता है बेटा? दुख होता है। उसे क्या होता है? फील होता है कि नहीं होता है? मान लो तुम यहाँ पर रह रहे हो, तुम एक जगह रह रहे हो, और वहां पर तुम रहो, कुछ दिन रहो, और वहां पर तुमको अच्छा लगने लगे, अपना थोड़ा बहुत फीलिंग आए, तुम्हारी भावनाएं वहां पर जुड़ने लगे, और अचानक से तुमसे कह दिया जाए कि चलो यहाँ से जाओ, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना दुख। तो वही कंडीशन यहाँ पर किसकी होती है बेटा? फ्रेंच की हो रही है। वही कंडीशन यहाँ पर किसकी आ रही है? फ्रेंच की आ रही है, कि अपने ही देश में रहने के का बावजूद, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन हिज ओन कंट्री, ही इज नॉट एबल टू लर्न हिज ओन लैंग्वेज, कि अपने ही देश में रहने के कारण वो अपनी स्वयं की भाषा को नहीं सीख पाएगा, खुद अपनी देश की भाषा को नहीं सीख पाएगा। इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी? तो यहाँ पर क्या आ गया? एक लिटरेरी डिवाइस आ जाती है, और उस लिटरेरी डिवाइस का मतलब है, नाम है आयरनी ऑफ फेट। इसे कहा जाता है लिटरेचर में आयरनी ऑफ फेट, दुर्भाग्य, भाग्य की विडंबना। कि देखो कितने भाग्य की विडंबना है कि अपने ही देश में रहने के कारण, बावजूद अपने ही देश के अंदर रहने के बावजूद भी, अपने ही देश में रहने के रहते हुए वो अपनी ही देश की भाषा को, अपनी ही मातृभाषा को उनसे क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। उन्हीं की स्वयं की भाषा को उनसे क्या कर लिया गया? दूर कर दिया गया, और उनके ऊपर दूसरी भाषा को क्या कर दिया गया बेटा? इम्पोज कर दिया गया, थोप दिया गया, लाद दिया गया। थोपी गई है ना जर्मन भाषा में इनके ऊपर, या इनकी मर्जी से पढ़ा रहे हैं? थोप दी गई है इनके ऊपर जर्मन भाषा को, क्या कर दिया गया बेटा? लाद दिया गया, थोप दिया गया है। जबरदस्ती इनको क्या किया जा रहा है? जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही है। ठीक है, देखो आगे, कि चुपचाप मैं नदी के किनारे खुले मैदानों में चले जाने के और पक्षियों के अंडों को सीखने के सिवाय मैंने मेरी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। मैं मेरी पढ़ाई नहीं कर पाया, ना तो मैं पढ़ना सीख पाया, ना मैं लिखना सीख पाया, मेरी स्वयं की भाषा को मैं नहीं सीख पाया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट, जो कि हैड सीम्ड, प्रतीत होती थी,
सच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस यानी बकवास, अभिशाप, बेकार, बेकार कह दो या बकवास कह दो या अभिशाप कह दो, ठीक है, तीनों इसी के क्या है, सिमिलियर मीनिंग है, ठीक है। कि मेरी ही किताबें, वे किताबें जो मुझे क्या प्रतीत होती थी, न्यूसेंस, बकवास लगती थी, बेकार लगती थी, अब वाइल एगो, कुछ समय पहले, कि कुछ समय पहले वो किताबें जो मुझे बेकार लगती थी, बहुत बकवास लगती थी, सो हैवी, इतना ज्यादा वजन लगता था, टू कैरी, लाने में, कि मुझे लाने में क्या लगता था, बहुत ज्यादा वजन लगता था, मैं उन किताबों को लाता ही नहीं था। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण एंड माई हिस्ट्री, मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट्स, साधु संतों का, और मेरा वह साधु संतों का इतिहास, वह मेरा व्याकरण, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब सारे की सारे क्या हो गए, ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्र हो गए, अर्थात अतीत की बातें हो गई, ये सब मेरे लिए मेरा पास्ट बन गया। क्यों बन गया पास्ट? क्योंकि नाउ ही वुड हैव टू लर्न ओनली जर्मन, उसे अब केवल और केवल क्या पढ़नी पड़ेगी, जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी, उसे फ्रेंच भाषा पढ़ने को नहीं मिलेगी, उसे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल और केवल उसे क्या पढ़ना पड़ेगा, जर्मन भाषा को पढ़ना पड़ेगा। किसे पढ़ना पड़ेगा? जर्मन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आई बात यहां तक समझ में? बोलो, आया यहां तक का? चलो देखो आगे, ठीक है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो कि प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस, एक अभिशाप, बकवास, बेकार, और भाई लेगो, कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, लाने में बड़ा वजन लगता था। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, माई हिस्ट्री, मेरा इतिहास, ऑफ सेंट्स, मेरे साधु संतों का, और मेरे साधु संतों का, मुनियों का वह इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरे सारे के सारे क्या हो गए, पुराने मित्र बन गए। क्या बन गए? पुराने मित्र बन गए। एंड दैट, जिन्हें आई कुडंट गिव अप, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था। गिव अप यानी त्यागना, छोड़ना। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता था, जिन्हें मैं अब नहीं त्याग सकता था। आगे बात समझ में? कि मेरी किताबें जो मुझे इतनी भारी लगती थी कि मुझे लाने में वजन लगता था, मेरा ग्रामर, मेरा व्याकरण, मेरा इतिहास, साधु संतों का इतिहास, और ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरे सारे पुराने मित्र बन गए, मेरा अतीत बन गए, मेरा इतिहास बन गए। दैट आई कुडंट गिव अप, और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था। अर्थात अब उसे रियलाइज हो रहा है कि मुझे मेरी पाठों को, मुझे मेरी किताबों को वास्तव में पढ़ना चाहिए था, अब मैं इनको कभी नहीं सीख पाऊंगा, और इसके कारण उसे अब महसूस हो रहा है, उसे इन चीजों का अब क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है, उसकी लापरवाही का, जो उसने लापरवाही की उसका क्या हो रहा है, अब उसे एहसास हो रहा है। क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है। ये कभी कभी तुमने भी अनुभव किया होगा, तुम्हारे साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब तुम कोई लापरवाही कर देते हो और उस लापरवाही के कारण तुम्हारी अमूल्य चीज कोई तुमसे छीन लेता है, या कोई अमूल्य चीज, तुम्हारी कोई काम, बहुत महत्वपूर्ण चीज तुमसे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, तो कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है? तो वही फीलिंग्स यहाँ पर किसके साथ आ रही है? फ्रेंड्स के साथ आ रही है बेटा। किसके साथ आ रही है? फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर वही फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब फ्रेंच क्या कर रहा है? उन चीजों को महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है कि मैं उन चीजों को नहीं सीख पाया, मेरी ही बातों, भाषा को, मेरे ही पाठों को, मेरे ही देश की चीज को मैं नहीं सीख पाया, और अब मुझे दूसरे देश को सीखना पड़ेगा, मुझे दूसरे देश के नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये सारी बातें उससे क्या होती है? महसूस हो रही है। एंड एम हेमल, अब वो गुरुजी के बारे में सोचता है। एंड एम हेमल, और एम हेमल भी, गुरुजी भी, और गुरुजी भी इसके लिए क्या हो गए? अतीत हो जाएंगे, चले जाएंगे गुरुजी। कल नया गुरुजी आएगा, नए आएंगे तो इसका क्या काम है? यहाँ पर कोई काम नहीं है, चले जाएगा बेचारा अपने घर पर। होता है कि नहीं होता है? हमारे स्कूल में जब कोई टीचर आता है, और जब गुरुजी, नए गुरुजी हमारे जब आते हैं, तो ठीक है, नए गुरुजी जब आते हैं, नए गुरुजी जब आते हैं,
तो क्या होता है, पुराने गुरुजी वहां से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। चले जाते हैं या नहीं चले जाते हैं, चले जाते हैं ना नहीं पुराने गुरुजी। तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है कि एम हैमल के बारे में भी ये कह रहा है। क्या कह रहा है एम हैमल के बारे में, एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी अब मैं नहीं त्याग सकता, एम हैमल को भी मैं अब नहीं छोड़ सकता। अर्थात उसे गुरुजी के जाने का भी दुख हो रहा है। पहले तो गुरुजी की डंडी से वो डरता था, गुरुजी की डांट फटकार से वो डरता था, गुरुजी के पीटने के कारण वो स्कूल नहीं आता था, पाठों को याद नहीं कर पाता था, नहीं करता था, पाठों पढ़ाई नहीं करता था। और पढ़ाई नहीं करेगा तो गुरुजी क्या करेंगे, डांटेंगे, डांटेंगे ही ना। अरे वो डांटेंगे या नहीं डांटेंगे, डांटेंगे ना। तुम भी देखते हो, जब तुम पढ़ते नहीं हो, याद नहीं करते हो, गुरुजी को टाइम पर पढ़ के नहीं सुनाते हो पाठों को, तो गुरुजी क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लड़ते हैं, इंसल्ट करते हैं भरी क्लास में। जब तुमको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत फील होता है, तो गुरुजी अपने फायदे के लिए थोड़ी करते हैं ये सारा कुछ। अरे टीचर अपने फायदे के लिए थोड़ी करता है, तुमको डांटना, तुमको फटकारना तुम्हारे भले के लिए ही तो होता है ना। या गुरुजी की तुमसे कोई जाति दुश्मनी है, या गुरुजी तुम्हारे पड़ोसी हैं, कोई जन्मों की दुश्मनी है तुम्हारी, पिछले जन्म की दुश्मनी को लेकर के आ गई, नहीं होता है ना ऐसा। तुम्हारे भले के लिए डांटते हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए डांटते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि गुरुजी उसको डांटते, गुरुजी उसको फटकारते, गुरुजी उसको लड़ते थे, मारते थे। इस वजह से वो क्या होता, स्कूल से भाग जाता था, स्कूल में नहीं आता था। और स्कूल में नहीं आता था तो वो अपनी स्वयं की भाषा को वो नहीं सीख पाया, अपने ही देश की भाषा को वो नहीं जान पाया, अपनी ही भाषा को वो लिखना नहीं सीख पाया। इस गुरुजी भी अब वहां से चले जाएंगे। ये सारी चीजें उसके लिए क्या हो गई, अब अतीत की बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई यहाँ तक। ठीक है, द आइडिया, और यह विचार कि ही वॉज गोइंग अवे, गुरुजी वहां से जा रहे थे, और यह विचार कि गुरुजी वहां से जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उन्हें नेवर सी, कभी नहीं देख पाऊंगा, अगेन दोबारा, और कि मैं अब कभी गुरुजी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, मैं भूल गया, ऑल अबाउट, सब कुछ, अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में, उनके स्केल के बारे में। कि और ये बात कि गुरुजी यहाँ से जा रहे हैं, गुरुजी अब छोड़ के चले जाएंगे, इस बात को सोच करके मैं उनके डंडे को, उनकी मार को क्या हो गया, भूल गया। एंड और ये भूल गया, हाउ, कितने क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है सनकी, सनकी होता है ना, कई गुरुजी गुस्से वाले होते हैं, अचानक गुस्सा आ जाता है, दम कोटना शुरू कर देते हैं, शांत रहते हैं तो बहुत शांत रहते हैं, और जब छट गई खोपड़ी तो फिर बाद में क्या करते हैं, बैंड बाजा बढ़िया बजाना शुरू कर देते हैं, तो वो कहते हैं सनकी होते हैं वो गुरुजी। ठीक है, तो कितने सनकी थे, कितने क्या थे वो, कितने थे क्या थे गुरुजी, बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। सनकी को एक तरह से क्या कह सकते हैं, गुस्सेल, गुस्सैल। क्या थे गुरुजी, गुस्सैल थे। ठीक है, आगे बात समझ में। और मैं इन सब बातों को भूल गया कि मेरे गुरुजी क्या थे, कितने गुस्से वाले थे, मेरे गुरुजी क्या थे, कितने गुस्सैल थे, कितने क्रैंकी थे, और उनके डंडे के बारे में मैं भूल गया कि वो उस डंडे से, उस स्केल से क्या करते थे, हमारी पिटाई किया करते थे, हमको मारा पीटा करते थे। इन सारी बातों को जो है फ्रेंच क्या हो जाता है बेटा, भूल जाता है। इन सारी बातों को फ्रेंच क्या कर जाता है, भूल जाता है। आगे बात समझ में, बोलो क्लियर बेटा, क्लियर, आगे समझ में, देखो आगे क्लियर, बोलो, यहां तक आ गया ना समझ में, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई शंका, यहां तक बताओ बेटा, क्लियर है चीज। ठीक है, देख लो एक बार, पुअर मैन, बेचारा आदमी, बेचारा व्यक्ति, गुरुजी के लिए क्या, इट वॉज इन ऑनर, ये सब उनके सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, और यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था कि ही, उन्होंने, हैड पुट ऑन, पहने थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने उन अवसरी कपड़ों को, उन सुंदर कपड़ों को, और ये सब कुछ उनके सम्मान में था कि उन्होंने उन सुंदर कपड़ों, अंतिम पाठ के सम्मान में था कि उन्होंने इन सुंदर कपड़ों को पहना था। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, और अब मैं समझ गया था,
और अब मैं समझ गया था, क्या समझ गया था, बताओ क्या समझ गया था? वाई, क्यों? द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहां पर, इन द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, कमरे में। और अब मैं समझ गया था कि गांव के कमरे में पीछे वृद्ध लोग, गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखेंगे। इट वॉज बिकॉज, ये सब इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी टू, उन्हें भी बहुत दुख था, उन्हें भी बहुत कष्ट था, दैट, कि, दे हैड नॉट गॉन, अब वे नहीं जाएंगे, टू स्कूल, विद्यालय, मोर, ज्यादा, कि अब उन्हें विद्यालय ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। अब नए टीचर आएगा, नए टीचर को क्या मतलब है गांव के लोग पढ़े या नहीं पढ़े, वो तो वो गुरुजी थे जो 40 सालों से वहां पढ़ा रहे थे, गांव से बड़ा लगाव था, गांव से उनका बड़ा प्रेम था, स्नेह था, वो चाहते थे कि पूरा गांव, पूरा शहर क्या हो, शिक्षित हो, सारे के सारे लोग पढ़े लिखे, कुछ सीखे, कुछ समझे। तो ये तो गांव के गुरु, पुराने गुरुजी का क्या था, लगाव था, जिसकी वजह से वो सबको क्या करते थे, स्कूल में बुला लिया करते थे, सबको स्कूल में एक साथ बैठा लिया करते थे। नया टीचर आएगा, जर्मनी का आएगा, उसको फ्रांस से क्या मतलब है, कौन लगाव रखेगा? तुम यहाँ से अमेरिका जा करके, यहाँ का जो तुम्हारा प्रेम है, क्या वो अमेरिका के लोगों के साथ शेयर करोगे? नहीं करोगे शेयर। वहाँ के लोगों को समझने में तुमको टाइम लग जाएगा, जब तुम्हारी उम्र बीत जाएगी। होगा कि नहीं होगा? नए गुरुजी आएंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, देखेंगे, पता नहीं कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, उसको क्या मतलब है, क्या हो रहा है गाँव में, क्या नहीं हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसको क्या लेना देना, उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसको कोई लेना देना नहीं होगा इस चीजों से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही बात आ रही है कि अब उनको विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इस बात का क्या था, गांव वालों को दुख था, गांव के लोगों को दुख था। इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था, वे यानी तरीका, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे गुरुजी को, फॉर हिज, उनके 40 ईयर्स, 40 वर्षों की, ऑफ फेथफुल, वफादारी पूर्ण सर्विस, सेवा का। और यह हमारे गुरुजी के 40 वर्षों की वफादारी पूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का गांव वालों का क्या था, तरीका था। एंड और ऑफ शोविंग, प्रदर्शित करने का तरीका था, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, कि ये उनका तरीका था, सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज, जो कि अब, देयर्स, उनका, नो मोर, नहीं रहा। और ये उन अपने देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था, जो देश अब उनका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस देश के ऊपर किसका अधिकार हो गया, जर्मनी का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया बेटा, जर्मनी का अधिकार हो गया, इसलिए वो देश उनका नहीं रहा। तो अपने देश के सम्मान के लिए और गुरुजी के 40 वर्षों की वफादारी पूर्ण सेवा का धन्यवाद देने के लिए गांव के लोग वहां पर क्या हुए थे, स्कूल में इकट्ठे हुए थे, स्कूल में आए थे। देखा होगा ना आप लोगों ने भी, हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के, अगर यहाँ पर स्टूडेंट जब देख रहे होंगे, अगर मुझे सुन रहे होंगे, तो तुमने देखा होगा कि जब तुम्हारे गुरुजी क्या होता है, रिटायरमेंट होता है किसी टीचर का, या किसी टीचर का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, कोई टीचर बदली होकर के चला जाता है, तो उनके सम्मान में गांव के लोग, बड़े लोगों को बुलाया जाता है। वहां पर गांव में एक सारे टीचर्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, बच्चों को इकट्ठा किया जाता है नहीं किया जाता। तो वही सारी की सारा घटनाक्रम यहाँ पर स्कूल में क्या हो रहा था, हो रहा था। ठीक है, तो वही सारी की सारी बातें क्या हो रही थी, यहाँ पर भी चल रही थी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो एक बार इसको देखो तुम लोग, मैं जब थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा। ठीक है, देखो तुम, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है, चलो, हो गया यहाँ तक। अब एक बार मैं आप लोगों को ये चीजें सारी वापस से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखो,
देख चलो कहां से स्टार्ट किया था हमने, बताओ कहां से स्टार्ट किया था हमने। यहीं से स्टार्ट किया था ना, अरे यहीं से स्टार्ट किया था नहीं किया था। यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। मीनिंग सारे लिखा दिए होंगे थे मैंने, मैं रफ कर देता हूँ ताकि तुमको सारा क्लियर दिख सके। देख लो एक बार वापस से सारा के सारा स्टार्टिंग से। 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर मैं एक बार तुमको सारा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, कोई डाउट बोलो, बिलीव बोलो, कोई डाउट, नो डाउट। देखिए, While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी सीट पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र मुद्रा में, विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसमें उन्होंने मुझसे बात की थी, सैड कहा, और जिस गंभीर और विनम्र आवाज में उन्होंने मुझसे बात की थी, उसी आवाज में उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गए हैं, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा की, बर्लिन से आदेश आ गया है कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ, इस विद्यालयों में, अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन के, कि अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए गुरुजी आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम बड़े ध्यान पूर्वक क्या करो, इस पाठ को सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यान से क्या करो, इस लेसन को सुनो, ठीक है। देखो, माई, ओ व्हाट ए थंडर क्लैप, कितने चौंका देने वाले, हृदय विदारक, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए थे, कि मेरे लिए ये शब्द कितने चौंका देने वाले थे, कितने दिल तोड़ देने वाले थे, दिल टूट गया बेचारे का, ठीक है। ओ द रैचेज, अरे दुष्ट लोगों, दैट वाज व्हाट, यही वो बात थी, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई, क्यों, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि मैं मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे नहीं सीखना पड़ेगा, मैं ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यही मेरी पढ़ाई रोक देनी होगी। ओ हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख था। आई वॉज नॉट, आई, फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने के कारण, कि मुझे ना सीखने का कितना दुख था। माई लेसन, मेरे पाठों को, कि मुझे मेरे पाठों को ना सीखने का कितना दुख हो रहा था। क्यों हो रहा था, फॉर सीकिंग, सिवाय ढूंढने के, अंडों को, कि मैं सिवाय अंडों को ढूंढने के, और नदी के मुहाने खुले मैदानों में जाने के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। माई बुक्स, मेरी किताबें, जो कि क्या थी, सीम्ड, प्रतीत होती थी, न्यूसेंस, बकवास, बेकार प्रतीत होती थी। अब वाई लेगो, कुछ समय पहले, कि मेरी वे किताबें जो मुझे कुछ समय पहले बकवास लगती थी, बेकार लगती थी, सो हैवी टू कैरी, लाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और साधु संतों का वह इतिहास, मेरे देश के साधु संतों का वह महान इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब क्या हो गए, सारे पुराने मित्र हो गए। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें कि अब मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, जिन्हें अब मैं नहीं त्याग सकता हूँ। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। द आइडिया, और यह विचार, कि ही वॉज गोइंग अवे, वो जा रहे हैं, और ये विचार जब मेरे दिमाग में आया, मैंने जब ये सोचा कि मेरे गुरुजी यहाँ से जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, सब कुछ उनके छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने सनकी थे, कितने गुस्से वाले थे। इन सब बातों को मैं क्या हो गया, भूल गया, इन सारी बातों को मैं फॉरगेट कर गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दैट लास्ट लेसन,
इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहने थे हिज फाइन संडे क्लोथ्स, वो अपने सुंदर रविवार के अवसरी कपड़े, सुंदर कपड़े। और तो यही बात थी कि उन्होंने इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही अपने सुंदर कपड़ों को पहना था। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, और अब मैं समझ गया था, वाई, क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के वृद्ध लोग, वर सिटिंग देयर, वहां क्यों बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कक्षा के पीछे कमरे में। और कक्षा के कमरे में पीछे गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे, इन सारी बातों को मैं क्या कर गया था, समझ गया था। इट वॉज बिकॉज, ये सब इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी टू, उन गांव वालों को भी दुख था, दैट की दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब उन्हें विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव वालों को भी इस बात का दुख था कि अब उनको भी विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, उनको भी स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, उनको जो है स्कूल के अंदर नहीं जाना होगा। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे गुरुजी को, और यह हमारे गुरुजी को उनको धन्यवाद देने का तरीका था, फॉर हिज 40 ईयर्स, 40 वर्षों की फेथफुल सर्विस, सेवा के 40 वर्षों की वफादारी पूर्ण सेवा के बदले में, कि हमारे गुरुजी के 40 वर्षों की वफादारी पूर्ण सेवा के बदले में उनका धन्यवाद देने का तरीका था, एंड और ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहा था। और वह देश जो अब उनका नहीं रहा, उस सम्मान के लिए, उस देश के लिए, वो सम्मान प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रस्तुत करने के लिए क्या हुए थे, विद्यालय के कमरे में एकत्र हुए थे, विद्यालय के कमरे में आए थे। बोलिए, क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? आ गया यहाँ तक का क्लियर वो? ठीक है बेटा, आगे का कल देखते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।